नमस्कार दोस्तों, मैं सूरवीर सुपर स्ट्रीम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आदिकालीन साहित्य में जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और भी बहुत साहित्य की रचना हुई है, लेकिन इसमें जो सर्वप्रथम साहित्य है वो सिद्ध साहित्य माना गया है। तो चलिए शुरू करते हैं सिद्ध साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तर। सबसे पहले जानेंगे कि बौद्ध धर्म को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। चाहें तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं 2 में, 3 में, 4 में या 5 में। तो इसका सही उत्तर है 2 में। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं कौन सी हैं? पहला है बौद्धयान, महायान, हीनयान या जैनयान, वज्रयान या महायान या फिर हीनयान या महायान। सोचिए, विचारिए कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं कौन सी हैं। तो बौद्ध धर्म की 2 जो शाखाएं हैं वो हैं हीनयान और महायान। चलिए आगे चलते हैं। वज्रयान किसे कहते हैं? वज्रयान किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? पहला है हीनयान को, दूसरा महायान को, तीसरा सुधायान को, चौथा क्षमावान को। विचार करके बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आपको जानकारी चाहिए हो आप बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उपलब्ध कराऊं। तो इसका सही उत्तर है महायान। महायान को वज्रयान भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वज्रयानियों को क्या कहा जाता है? जो वज्रयानी थे उन्हें क्या कहा जाता है? जैन कहा जाता है कि नाथ कहा जाता है कि सिद्ध कहा जाता है कि गिद्ध कहा जाता है? विचार करें, क्या कहा जाता है? जैन कहा जाता है कि नाथ कहा जाता है कि सिद्ध कहा जाता है या गिद्ध कहा जाता है? तो दोस्तों को इसका सही उत्तर है कि उसे सिद्ध कहा जाता है। वज्रयानियों को सिद्ध कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ कि सिद्ध साहित्य में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? सिद्ध साहित्य में किस भाषा का प्रयोग किया है? पहला है पूर्वी हिंदी, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, तीसरा है संधा भाषा या पुरानी हिंदी, चौथा है उत्तरी हिंदी। विचार करें कि सिद्ध साहित्य में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, सिद्ध साहित्य में जो माफ़ी चाहूँगा, सिद्ध साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उसका सही उत्तर है संधा भाषा, पुरानी हिंदी। अब आइए जानते हैं कि संधा भाषा का माफ़ी चाहूँगा, संधा भाषा का अर्थ क्या होता है? बाहर साधनात्मक या फिर विज्ञानात्मक या फिर संबंधात्मक या फिर अंतर साधनात्मक। आपके पास 4 विकल्प हैं, इसका आप चयन कर सकते हैं
कि बाहर साधनात्मक है, कि विज्ञानात्मक है, या संबंधात्मक है, या अंतर साधनात्मक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिद्धों ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किसने किया है? जो 84 सिद्धों का नामों का उल्लेख है सिद्ध साहित्य में, वो किसने किया है? पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, दूसरा है देवसेन ने, तीसरा है राहुल सांस्कृतायन ने, चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किसने किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राहुल सांस्कृतायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सिद्ध, अभी चाहूँगा यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, यह सिद्ध अपने नाम के पीछे पा क्यों जोड़ते थे? जैसे आपने सुना होगा सरहपा, लोहियप्पा, कंडप्पा, सांतिप्पा, तांतिप्पा, छत्रपा, मलिपा, तो पा क्यों जोड़ते थे? दिखाने के लिए, या घमंड में, या फिर आदर के लिए, या समझाने के लिए? 4 विकल्प हैं, दिखाने के लिए, घमंड में, आदर के लिए, या समझाने के लिए। आपने भी विचार किया होगा कि ये जोड़ते क्यों हैं? सरपाद, सरहपा, लोहियप्पा, कंडप्पा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आदर के लिए, आदर सूचक के लिए ये अपने नाम के पीछे पा को जोड़ते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरहपा के अन्य नाम कौन से थे? जो सरहपा थे उनका अन्य नाम कौन से थे? पहला है सरपाद, सरोजवज्र, राहुलभद्र, सूलीभद्र, देवसेन, कडप्पा, सिद्धगण के देवगण, बिहारी दत्त, या फिर मलुकदास। 4 विकल्प हैं, पहला है सरपाद, सरहपाद, सरोजवज्र, राहुलभद्र, सूलीभद्र, देवसेन, कडप्पा, सिद्धगण, देवगण, बिहारीदास, मल्लुकदास। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, और यदि कोई कमी दिख रही है तो आप कमेंट ज़रूर करें। या अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो सरहपा के अन्य नाम कौन से थे? तो सरहपा के अन्य नाम थे सरहपाद, सरोजवज्र, राहुल भद्र, और भी इनके अनेक नाम थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरहपा द्वारा रचित ग्रंथ कितने हैं? आप सीटेट का एग्ज़ाम दें, नेट का एग्ज़ाम दें, या फिर अभी वर्ग 3 आ रहा है, या जो भी हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें आता है कि सरहपा द्वारा रचित ग्रंथ कितने हैं? 64 हैं, या 32 हैं, तीसरा 65 हैं, कि 40 हैं? विचार करें। यदि आपने पढ़ा होगा तो आप ज़रूर बता पाएंगे कि सरहपा द्वारा रचित ग्रंथ कितने हैं। तो दोस्तों सरहपा द्वारा रचित ग्रंथ जो हैं उसकी संख्या 32 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरहपा का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ये प्रश्न भी ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है कि सरहपा का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। तो आप बता सकते हैं कि सरहपा का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? श्रावकाचार है, कि दोहा कोश है, कि लुई पादिका है, या चर्यापद है? तो सरहपा का प्रसिद्ध जो ग्रंथ है
वो है दोहा कोश। इसकी रचना सरहपा जी ने की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरहपा किस जाति से संबंधित थे? सरहपा किस जाति से संबंध रखते थे? पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। विचार करें। सरहपा किस जाति से संबंधित थे? तो सरहपा की जो जाति थी वो ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। सरहपा ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। सरहपा ब्राह्मण कुल के थे और ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। सरहपा ने अपने ग्रंथ में किसको महत्व दिया है? सरहपा ने अपने ग्रंथ में किसको महत्व दिया है? पिता को, पुत्र को, देश को, गुरु को। पहला है पिता को दिया है कि पुत्र को दिया है कि देश को दिया है या गुरु को दिया है? तो सरहपा ने अपने ग्रंथों में गुरु को महत्व दिया है। उन्होंने अपने ग्रंथ में गुरु सेवा को महत्व दिया है। तो आपका प्रश्न जो सही होगा डी, गुरु या गुरु सेवा को महत्व दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरहपा ने अपने ग्रंथों में किसका विरोध किया है? सरहपा के जो ग्रंथ थे, दोहा कोश है, उसमें उन्होंने किसका विरोध किया है? दास भक्ति का कि मोह भक्ति का, दूसरा पाखंड का कि आडंबर का, तीसरा छलावा का या फिर माया के विरोधी थे? विचार करें कि उन्होंने किसका विरोध किया है अपने ग्रंथों में। तो सरहपा जी ने अपने ग्रंथों में पाखंड और आडंबर का विरोध किया है। वो पाखंड और आडंबर को नहीं मानते थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। सरहपा का जो सवरपा है, सवरपा का जन्म कब हुआ था? कौन से सन में हुआ था? कौन से ईस्वी में हुआ था? 780 में हुआ था, दूसरा 790 में, या फिर 800 में, या फिर 900 में? यदि आप पढ़ रहे होंगे या आपने सद्य साहित्य पढ़ा होगा आदिकाल का, तो आप जरूर बता पाएंगे कि सवरपा का जन्म कब हुआ था। 780 में, 790 में, 800 में या फिर 900 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर है कि सवरपा का जो जन्म हुआ था वो 780 में हुआ था। 780 ईस्वी में सवरपा का जन्म हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवरपा का जन्म किस कुल में हुआ था? जो सवरपा जी थे ये इनका जन्म किस कुल में हुआ था? ब्राह्मण में हुए थे या क्षत्रिय में? तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। अब आप बता सकते हैं किस में हुआ था। तो सवरपा का जो जन्म है वह है क्षत्रिय कुल में, अर्थात ठाकुरों के कुल में हुआ था, क्षत्रिय वंश में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवरपा के गुरु कौन थे? सवरपा के गुरु कौन थे? सरहपा, लुयप्पा, कन्हप्पा या डोम्भिप्पा? आप विचार करें। यदि आपने पढ़ा है तो आप जरूर बता पाएंगे कि सवरपा के गुरु कौन थे। ज़्यादा बार एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि सवरपा के गुरु कौन थे। तो सवरपा के जो गुरु थे वह थे सरहपा। सरहपा जो है वो सवरपा के गुरु थे और सरहपा के कोई भी गुरु नहीं थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि सवरपा की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? सवरपा ने जो बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी तो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? चर्यापद है, वज्र योगिनी है,
चर्या पद है कि वज्र योगिनी है। चर्या पद है वज्र योगिनी। साधना है कि महामुद्रा वज्र की दी है या योग चर्या है। विचार कर कि वजू नहीं है, ये वज्र योगिनी है। तो इसका सही जवाब है कि शबरपा की प्रसिद्ध जो पुस्तक है उसका नाम है चर्या पद। अब जानते हैं अगले प्रश्न में चर्या पद के बारे में। सरहपा किसके विरोधी थे या उनकी पुस्तक में किसका विरोध हुआ है? पहला, पाखंड आडंबर का, कि रूढ़ियों का, कि छलावा का, या मोह माया के विरोधी थे। आपके पास 4 विकल्प हैं। पाखंड आडंबर के विरोधी थे, या रूढ़ियों के विरोधी थे, या छलावा के विरोधी थे, या मोह माया के विरोधी थे। तो दोस्तों जो शबरपा थे वो मोह माया के विरोधी थे। आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि शबरपा ने अपने साहित्य में किस पर ज़्यादा बल दिया है? गुरु सेवा पे, गुरु सेवा पे उन्होंने ज़्यादा बल दिया है, कि दूसरा आत्मज्ञान पे, या फिर शहरी जीवन पे, या सहज जीवन पे? शबरपा ने अपने साहित्य में किस पर ज़्यादा बल दिया है? गुरु सेवा में दिया है, या आत्मज्ञान में, या शहरी जीवन में? तो जैसा ही कि प्रश्न से अपन समझ पा रहे हैं कि गुरु सेवा का जो महत्व है वो दिया था किसने? सरहपा ने। सरहपा ने दिया था। अब आत्मज्ञान का आत्मज्ञान सभी ने दिया है, लेकिन ज़्यादा बल किस पे दिया है? तो शहरी जीवन हो नहीं सकता। तो सबसे ज़्यादा बल जो दिया है उन्होंने अपने उसमें, तो सहज जीवन पे बल दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 84 सिद्धों में इनका सर्वोच्च स्थान है। तो किनका सर्वोच्च स्थान है? सरहपा का सर्वोच्च स्थान है, कि कनहप्पा का सर्वोच्च स्थान है, कि लुइयप्पा का सर्वोच्च स्थान है, या फिर शबरपा का सर्वोच्च स्थान है? 84 सिद्धों में किनका इनका सर्वोच्च स्थान है? तो किनका सर्वोच्च स्थान है यदि आपने पढ़ा होगा तो आप जरूर इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो 84 सिद्धों में यदि सर्वोच्च स्थान है तो लुइयप्पा का सर्वोच्च स्थान है। आगे चलते हैं, जानते हैं लुइयप्पा के बारे में कि लुइयप्पा किस परिवार से संबंध रखते थे? ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे, दूसरा कायस्थ परिवार से संबंध रखते थे, या तीसरा क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते थे, या चौथा लोहार परिवार से संबंध रखते थे? तो आप जानकारी दीजिए कि लुइयप्पा किस परिवार से संबंध रखते थे। तो लुइयप्पा जो संबंध रखते थे वह ब्राह्मण परिवार से वह जो संबंध रखते थे उनका संबंध जो था वह कायस्थ परिवार से संबंध रखते थे। लुइयप्पा कायस्थ परिवार से संबंध रखते थे। कायस्थ जो हैं वह श्रीवास्तव को खरे या लाला जो इनके सरनेम है, उपनाम है, इसके अंतर्गत कायस्थ के अंतर्गत आते थे। तो लुइयप्पा जो थे वो कायस्थ परिवार से संबंध रखते थे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। लुइयप्पा की कविताओं में किसकी प्रधानता थी? लुइयप्पा की कविताओं में किसकी प्रधानता थी? रहस्य भावना की प्रधानता थी, या फिर कर्म भावना की प्रधानता थी, ज्ञान भावना की प्रधानता थी, या क्षमा भावना की प्रधानता थी? तो आप बता सकते हैं कि लुइयप्पा की कविता में किसकी प्रधानता थी? तो लुइयप्पा की कविताओं में
रहस्य भावना की प्रधानता थी। रहस्य भावना की प्रधानता थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लुइयप्पा की प्रसिद्ध रचना है कौन सी? लुइयप्पा की प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश है, योगचर्या है कि चर्या गीति है, या फिर लुईपाद गीतिका है। विचार करें। भी आपके सामने ये जो मैं विकल्प दे रहा हूँ पहले भी आप चेक कर चुके हैं, तो आप विचार के बताएं कि लुइयप्पा की प्रसिद्ध रचना क्या है। जो दोहा कोश है, ये जो रचना है ये सरहप्पा की है, और योगचर्या जो है, अभी चाहूँगा जो चर्या गीति है या चर्या पद है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। जो चर्या गीति है, ये जो रचना है ये गुंडरिप्पा की है। गुंडरिप्पा की रचना है। ये भी सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। योगचर्या जो है वो डोम्बेप्पा की है। अब बची लुई गीतिका। तो जो लुई गीतिका है वो लुइयप्पा की प्रसिद्ध रचना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। योगचर्या अक्षर द्विकोपदेश किसकी रचना है? योगचर्या या अक्षर द्विकोपदेश किसकी रचना है? डोम्बेप्पा की है कि सबरपा की है कि लुइयप्पा की है या कुकरिप्पा की है? विकल्प में आपको पहले बता चुका हूँ। इससे पहले यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो योगचर्या या अक्षर द्विकोपदेश किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो दोस्तों, योगचर्या अक्षर द्विकोपदेश डोम्बेप्पा की प्रसिद्ध रचना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डोम्बेप्पा का जन्म कब हुआ था? डोम्बेप्पा का जन्म कब हुआ था? 840 ईस्वी में हुआ था, या बी 940 ईस्वी में हुआ था, या सी 780 ईस्वी में हुआ था, या डी 769 ईस्वी में हुआ था? विचार करें और बताएं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, और आप मुझे बताएं कि अगले टॉपिक में किससे रिलेटेड आप प्रश्नोत्तर चाहते हैं। मैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको जो बताया था वह बताया था शब्द के बारे में, भाषा के बारे में, भाषा के प्रकार के बारे में, भाषा के महत्व के बारे में, और उसके बाद अभी मैं जो आपको अगला टॉपिक दूंगा या बताऊंगा वो बताऊंगा व्याकरण क्या है, व्याकरण से संबंधित। और उसके बाद हम जो है प्रश्नोत्तर भी आपको बताते चलेंगे। तो अब बताएं कि डोम्बेप्पा का जन्म कब हुआ था? तो डोम्बेप्पा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 840 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डोम्बेप्पा के गुरु कौन थे? विरूपा थे। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा कि डोम्बेप्पा के गुरु कौन थे? विरूपा थे, जालंधरप्पा थे, सरहप्पा थे, या फिर सबरपा थे? डोम्बेप्पा के गुरु कौन थे? तो डोम्बेप्पा के गुरु थे विरूपा। विरूपा जो थे वो डोम्बेप्पा के गुरु थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डोम्बेप्पा का जन्म किस वंश में हुआ था? डोम्बेप्पा का जन्म जो है वो किस वंश में हुआ था? ब्राह्मण वंश में हुआ था, क्षत्रिय वंश में हुआ था, कि वैश्य वंश में हुआ था, या कायस्थ वंश में हुआ था? तो दोस्तों, डोम्बेप्पा का जो जन्म हुआ था वह हुआ था क्षत्रिय वंश में। 840 को क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ था, और इनके गुरु विरूपा जी थे। आगे चलते हैं। डोम्बेप्पा द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है?
तो डोम्बेपा द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? ए 22 है, या बी 21 है, या सी 23 है, या 24, या डी 25 है। अभी हमने जाना कि डोम्बेपा का जन्म कब हुआ था, किस वंश के थे, इनके गुरु कौन थे और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी थी। अब आप बताएं कि डोम्बेपा के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है। तो डोम्बेपा द्वारा रचित ग्रंथों की जो संख्या है वह है 21। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिद्ध साहित्य के दार्शनिक कवि थे, माफी चाहूँगा अभी तो है नहीं, कौन से थे? सिद्ध साहित्य के दार्शनिक कवि कौन थे? पहले हैं विरूपा, दूसरे हैं कन्हप्पा, तीसरे हैं, माफी चाहूँगा, पहले हैं विरूपा, दूसरे जालंधरप्पा, तीसरे हैं कन्हप्पा, चौथे हैं सबरपा। आप विचार करें और बताएं कि सिद्ध साहित्य के दार्शनिक कवि कौन थे। दोस्तों, यदि आप ध्यान से प्रश्न पढ़ रहे होंगे या विकल्प देख रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि इसमें भी कुछ एक नया शब्द हमें देखने को मिलता है, नया नाम देखने को मिलता है। तो सिद्ध साहित्य के दार्शनिक जो कवि थे वह थे कन्हप्पा। उनका नाम था कन्हप्पा। कन्हप्पा जो थे ये दार्शनिक, सिद्ध साहित्य के दार्शनिक कवि थे। अब जानते हैं कन्हप्पा का जन्म कहाँ हुआ था। कन्हप्पा का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, या फिर इनका जन्म गया में हुआ था, सी कर्नाटक में हुआ था, या फिर डी चेन्नई में हुआ था। कन्हप्पा जो हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान में हुआ था? तो कन्हप्पा का जो जन्म था वह कर्नाटका में हुआ था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कन्हप्पा का जन्म किस वंश में हुआ था? दोस्तों, यदि आपने देखा होगा या विचार किया होगा तो सबसे ज़्यादा प्रश्न यही आया है कि इन लोगों का जन्म किस वंश में हुआ था। तो कन्हप्पा का जन्म किस वंश में हुआ था? ये ब्राह्मण वंश में हुआ था, बी क्षत्रिय वंश में हुआ था, या सी वैश्य वंश में हुआ था, या डी शूद्र वंश में हुआ था। तो कन्हप्पा का जो जन्म हुआ था वह भी ब्राह्मण वंश में हुआ था। इससे पहले अगर ब्राह्मण वंश की बात करें तो सरहपा जो थे उनका भी जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दो लोगों के जन्म ब्राह्मण वंश में हुए थे। पहला थे सरहपा और दूसरे कन्हप्पा। और यदि क्षत्रिय वंश की बात करें तो क्षत्रिय वंश में सबरपा और डोम्बेपा, ये दोनों क्षत्रिय वंश में हुए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कन्हप्पा का जन्म कब हुआ था? 820 ईस्वी में हुआ था कि 940 में ईस्वी में हुआ था, या 840 ईस्वी में हुआ था, या 780 ईस्वी में हुआ था? तो दोस्तों, जैसा कि हम समझ सकते हैं, जो 780 है, अभी चाहूँगा, जो 780 है इसमें जो जन्म हुआ था वो सबरपा का हुआ था, और 840 में जो जन्म हुआ था वो हुआ था डोम्बेपा का। 940 में यहाँ पे किसी का भी जन्म नहीं हुआ है। अब चलते हैं 820 की तरफ। तो 820 में जो जन्म हुआ है वो कन्हप्पा का हुआ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कन्हप्पा द्वारा ग्रंथों की संख्या कितनी थी? कन्हप्पा द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी थी? यह कितनी है? 71, 72, 73, 74? यदि आपने पढ़ा है तो आप जरूर बताएंगे कन्हप्पा द्वारा ग्रंथों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, कन्हप्पा द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या जो है वह है 74।
कन्हप्पा द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 74 है। अब चलते हैं हम अगले साहित्यकार की तरफ, कुकरेपा की तरफ। कुकरेपा का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है कपिलवस्तु में हुआ था, दूसरा बिहार में हुआ था, तीसरा उत्तर प्रदेश में हुआ था, चौथा कर्नाटका में हुआ था। तो दोस्तों बताएं कि कुकरेपा का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कुकरेपा का जो जन्म हुआ था वह हुआ था कपिलवस्तु में। और कर्नाटका में किसका जन्म हुआ था? तो कर्नाटका में जो जन्म हुआ था वह हुआ था कन्हप्पा का। कपिलवस्तु कहाँ पे है? कपिलवस्तु बिहार या फिर गया के पास है। ठीक है, लेकिन अगर उसने पूछा जन्म कहाँ हुआ था तो हम बताएंगे कपिलवस्तु में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुकरेपा का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में हुआ था, या क्षत्रिय परिवार में हुआ था, या फिर कायस्थ परिवार में, या फिर सुनार परिवार में? विचार करें और प्रश्न का उत्तर दें। और यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो आप बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप पसंद करेंगे। तो कुकरेपा का जन्म जो है वह हुआ था ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार में कुकरेपा का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे 3 लोगों का ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। पहले थे सरहपा, दूसरे थे डोम्बेपा, माफी चाहूँगा, दूसरे थे कन्हप्पा और तीसरे हैं कुकरेपा। और क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रियों में 2 लोगों का हुए थे, सबरपा और डोम्बेपा। और अगर हम कायस्थ की बात करें तो कायस्थ में हुए थे केवल एक, जिनका नाम है लुइपा। लुइपा जो है कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। अब चलते हैं अगले के पास। कुकरेपा के गुरु कौन थे? कुकरेपा के गुरु कौन थे? चरपटिया, सरहपा, सबरपा या लुइपा? तो लुइपा जो थे, लुइपा के गुरु कौन थे? सरहपा थे। लुइपा के जो गुरु थे वो सरहपा थे। तो ये किसी के गुरु नहीं हुए लुइपा। अब चलें अगर हम सबरपा की बात तो सबरपा के जो गुरु, माफी चाहूँगा, लुइपा के जो गुरु थे वो थे सबरपा और सबरपा के गुरु थे सरहपा। सरहपा के कोई गुरु नहीं थे, कोई भी गुरु नहीं थे सरहपा के। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, चरपटिया। तो चरपटिया जो थे वो कुकरेपा के गुरु थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुकरेपा के ग्रंथों की संख्या कितनी है? 16, 17, 18, 19 या फिर 20? तो आप मुझे बताएं कि कुकरेपा के ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कुकरेपा के ग्रंथों की जो संख्या है वह है 16। 16 जो है कुकरेपा के ग्रंथों की संख्या है। तो दोस्तों यदि कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? यदि पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगली वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। और यदि वीडियो पसंद आया है
और यदि एक बार में तो ये आपको याद नहीं होगा तो वीडियो रिपीट करके 1-2 बार ज़रूर देखें। तो बने रहें सुपर ड्रीम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।